मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के 20 ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे VVI सवाल को लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। यदि आप बिहार पुलिस, ग्रुप डी, NTPC, RPF, यूपी पुलिस इनमें से या किसी और तरह का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखते होंगे जो हर एग्ज़ाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। और अच्छे अच्छे छात्र जो हैं जो छोटे छोटे सवाल को देखकर घबरा जाते हैं और ऐसे ऐसे सवाल को छोड़ के चले आते हैं। तो आज हम ऐसे सवाल को एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को कम से कम समय में चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, वो भी छोटा सा ट्रिक के माध्यम से। यह ट्रिक खान सर के ट्रिक पे आधारित है जिसे खान सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, इन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है? इनमें से कौन सा हमारा एक अधिवर्ष नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 2004 है, यहाँ पर 1200 है और यहाँ पर 1600 है और यहाँ पर 2100 है। इनमें से कौन सा हमारा एक अधिवर्ष नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका जिसमें 4 से भाग लग जाए या 400 से भाग लग जाए, 4 से भाग लग जाए या 400 से भाग लग जाए, वो आपका अधिवर्ष हो जाएगा। और जिसमें आपका 4 या 400 से भाग नहीं लगेगा वो आपका अधिवर्ष नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 2004 जो हमारा है ये 4 से हमारा विभाजित हो जाएगा। किससे विभाजित हो जाएगा? तो 4 से आपका विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 से विभाजित हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1200 जो है आपका, ये भी आपका 400 से विभाजित हो जाएगा। 400 से क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 1600 है, 1600 ये भी आपका 400 से पूरे के पूरे कट जाएगा। 1600 में यदि हम 4 से भाग करते हैं या 400 से भाग करते हैं तो ये भी आपका पूरे पूरे कट जाएगा। तो ये भी आपका विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आपका 2100 है, ये आपका ना ही 4 से कटेगा और ना ही 400 से कटेगा। तो ये आपका अधिवर्ष नहीं है, ये हमारा अधिवर्ष नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका डी जो है आपका ऑप्शन में टिक कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस सवाल का कैलेंडर से आपके एग्जाम में 1 या 2 सवाल जरूर पूछा जाता है। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि शब्द LAMENT के सभी अक्षरों को कर्म अनुसार यानी वर्गानुकूल के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? यानी इन अक्षरों को हम वर्णानुक्रम के रूप में यदि हम सजाते हैं तो कितने ऐसे अक्षर हैं जो अपरिवर्तित रहेगा, कितने अक्षर हमारे उसी स्थान पे रहेगा। यदि हम इसे ABCD के तौर पे यदि लिखेंगे तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा और एक सवाल को बनाने में 4 से 5 मिनट लग जाएगा। उसके बाद भी हमारा सही नहीं बनेगा। तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे और इस ट्रिक का एकदम कम से कम 2 से 4 सेकेंड में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो वो कैसे? तो सबसे पहले देखिए हम लिख लेंगे इसे LAMEN और T। तो यहाँ पर लिख लिए। तो L में हम लिख देंगे 1। L में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर में। फिर यहाँ पर लिख देंगे 2, फिर यहाँ लिखेंगे 3, फिर यहाँ लिखेंगे 4 और 5 और यहाँ पर 6। तो यहाँ तक तो हम 6 तक लिख दिए। तो सबसे पहले जैसे हमारा ऊपर पर रहेगा ठीक उसी प्रकार से उतारेंगे और 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में ए सबसे पहला अक्षर हमारा कौन होता है? सबसे पहला अक्षर आपका होता है ए। इन्हीं सभी में से देखेंगे, हम अलग से अक्षर नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हमारा हो जाता है ए के बाद देखिए इसमें से कौन सा अक्षर हमारा आएगा? तो ए के बाद आपका आ जाएगा ई। फिर ई के बाद देखिए आपका कौन सा अक्षर आता है? तो आपका ई के बाद आता है एल। तो यहाँ पर एल लिख लेंगे। फिर एल के बाद देखिए आपका क्या आता है? तो एम आता है। तो हम एम को लिख लेंगे और एम के बाद एन आता है तो एन को लिख लेंगे और उसके बाद आपका टी आता है। फिर उसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम कर्म लिखेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 1
2 3 4 5 और 6, यहाँ तक हम क्या कहिए 6 कर दिए। तो देखिए यहाँ पर सवाल कहता है जो कितने ऐसे अक्षर हैं जो अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित यानी परिवर्तन नहीं होगा जिसमें। कितने ऐसे अक्षर हैं, यदि अंग्रेजी इस अक्षर को यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुकूल सजाएंगे ABCD के तौर पे, तो कितने ऐसे अक्षर हैं जो हमारा अपरिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ देखिए आपका A जो है यहाँ पर 2 नंबर में था और लेकिन यहाँ पर 1 नंबर में आ गया, यानी ये परिवर्तित हो गया। फिर यहाँ पर देखिए E आपका है, यहाँ 4 नंबर में था और यहाँ 2 नंबर में आ गया, ये भी आपकी का परिवर्तन हो गया। L देखिए L का नंबर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आ गया 3 नंबर, देखिए 3 नंबर में आ गया, तो ये भी आपका परिवर्तन हो गया। फिर उसके बाद देखिए आपका M है, M यहाँ पर देखिए कितना नंबर में है, 3 नंबर में है और यहाँ पर आपका आ गया 4 नंबर में, तो ये भी आपका परिवर्तन हो गया। फिर उसके बाद देखिए N देखिए यहाँ पर 5 नंबर में है और यहाँ पर भी आपका N क्या है 5 नंबर में है, तो ये अपरिवर्तन होगा, इसमें अपरिवर्तित हो गया, ये ज्यों का त्यों है। तो हमारा एक हो जाएगा यहाँ पर N जो है आपका अपरिवर्तित रहा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर T जो है यहाँ पर 6 नंबर में और यहाँ पर भी T 6 नंबर है, तो ये भी आपका अपरिवर्तित रहा, यानी 2 ऐसा अंक है जो अपरिवर्तित रहेगा, तो हम यहाँ पर 2 कर देंगे। तो यहाँ पर अपरिवर्तित मात्र हमारा 2 है, 2 अंक जो है अपरिवर्तित रहेगा, वो भी आपका N और T। और इसी में आपसे पूछा जाता है, इसी सवाल में आपसे एक और सवाल पूछा जाता है, जो कितने ऐसे अंक हैं जो परिवर्तित होंगे, यानी कितने ऐसे अंक हैं जो परिवर्तित होंगे, यही शब्द आपसे लिखा जाए और पूछा जाए जो कितने ऐसे अंक हैं जो परिवर्तित होंगे। तो कितने ऐसे अंक हैं जो परिवर्तन हो गया है, तो देखिए एक आपका A हो गया है, 2 E हो गया, L हो गया और M हो गया, यानी 4 ऐसे अंक हैं जो परिवर्तन हो गया। जो पहला अंक था कहीं और, पहला 1 में था, वो आपका 3 में आ गया, यानी परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन पूछा जाए तो हम इन 4 को लिखेंगे और वह परिवर्तन पूछा जाए तो हम इन 2 को लिखेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि A बराबर 26 तथा H बराबर 19 है तो FACE का मान क्या होगा, यानी FAC और E का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो A बराबर आखिर 26 क्यों दिया गया है, तो A बराबर 26 आपका है किस लिए, तो ये देखिए आपका 1 नंबर पे आता है और 26 आपका है जो Z का मान होता है, Z का मान क्या होता है 26 होता है, तो A का उल्टा आपका क्या होता है तो 26 होता है, A का उल्टा क्या हो जाता है 26 हो जाता है। तो उल्टा नहीं लिखकर उसका मान जो होता है वो लिख दिया गया, यानी 26 लिख दिया गया है। A का उल्टा Z नहीं लिखकर यहाँ पर 26 लिख दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए आपका H है, H जो आपका है कितने नंबर पे आता है, तो H जो है आपका 8 नंबर पे आता है, तो वो H जो है आपका 8 नंबर पे आता है, लेकिन इसका उल्टा जो होता है H का उल्टा आपका होता है S, तो S को नहीं लिखा गया है, S को नहीं लिखा गया है, इसके बदले में क्या लिख दिया गया है 19 को लिख दिया गया है, और S जो है आपका है 19 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, F का उल्टा जो होता है उसे हम लिखेंगे, F का उल्टा आपका क्या होता है। तो इसके लिए आपको पूरे A से लेके Z तक आपका कर्म याद करना पड़ेगा। यदि आपको कर्मानुसार याद है तो आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो F का उल्टा आपका होता है U, और U जो है आपका 21 नंबर पे आता है, U जो है आपका 21 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 21 लिख लेंगे। फिर उसके बाद A है और A का उल्टा होता है आपका Z, तो Z आपका होता है 26 नंबर पे, तो यहाँ पर 26 लिख दिया। फिर यहाँ पर C है और C का उल्टा होता है आपका X, C का उल्टा होता है X, और X जो है आपका 24 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर हम 24 लिख लिए। फिर उसके बाद आपका E है और E का जो सीरियल नंबर आपका होता है 5, और जो E जो है आपका 5 नंबर पर, लेकिन इसका उल्टा जो होता है E का उल्टा वो आपका होता है V, और V जो है आपका 22 नंबर पे आता है, तो हमारा यहाँ पर 22 लिखा जाएगा। तो 21, 26, 24, 22, तो देखिए 21, 26, 24, 22 जो है आपका ऑप्शन A में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा A। तो आप इसे आसानी से इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, और इस टाइप का कई सवाल रहता है आपके एग्जाम में। आजकल इसी टाइप का सवाल 4-5 पूछा जाता है। तो हमें आपसे गुजारिश है जो कम से कम आपको A से लेके Z तक आपको जो उल्टा होता है उसे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर ले, या तो जैसे मन है वैसे याद कर ले, और A से लेके Z तक जो उसका कर्म होता है 1, 2, 3, 4, 5, आप A से लेके Z तक उसे भी याद कर ले, ताकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाता है यही चीज़ का निभाता है।
जो सबसे रीजनिंग का जो होता है, जो रीजनिंग का जो एक एक सवाल रहता है, इसी दो शब्द पे आधारित रहता है ज़्यादातर। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, उस सही विकल्प को चुने जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यानी हमें इसे पूरा करना है। और इस टाइप का सवाल आपके सामने हमने कई सवाल ऐसा रखा है जो इसी टाइप का सवाल होता है, लेकिन सभी का जो है क्वालिटी अलग अलग रहता है, सभी कुछ ना कुछ अपने आप में क्वालिटी रहता है। तो इस सवाल को भी हम कुछ अलग ढंग से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। काउंट कर लेंगे कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ आपका कितना है, कुल मिला के 16 है। तो यहाँ आपका 16 है, तो हम क्या करेंगे, 4 का पेयर बना लेंगे। 4 अंक का हम क्या करेंगे, काट कर देंगे। नहीं तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 और 4, फिर 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कर दिए। तो यहाँ पर देखिए R है, और R के बाद T है, और T के बाद आपका देखिए X है। तो यहाँ देखते हैं जो RT दो जगह है, देखिए RT शुरू में है और यहाँ भी आपका RT शुरू में है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, R और T रख देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर R और T को रख देंगे। तो यहाँ देखिए RT है और यहाँ पर भी RT है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, RT रख देंगे शुरू में। R और T दो शब्द हम रख दिए। क्या रख दिया, R और T रख दिए। फिर यहाँ पर देखिए अंत में यहाँ पर S है, और यहाँ पर भी देखिए अंत में S है। तो यहाँ पर हम अंत में क्या रख देंगे, S रख देंगे। तो देखिए कैसे बना है, RTWS RTXS, यानी बीच वाला जो है परिवर्तन हो रहा है। WX, और W से पहले हमारा कौन सा अंक आएगा, तो आपका V आ जाएगा। तो यहाँ पर हम V को रख देंगे। RTVS RTWS RTXS। और फिर यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम R रख लेंगे, क्योंकि सभी में R हमारा आ रहा है। यहाँ भी R, यहाँ भी R और यहाँ भी R। तो शुरू में हम R रख लिए, और यहाँ पर अंतिम में क्या हो जाएगा, देखिए आपका S हो जाएगा, क्योंकि सभी के अंतिम में S है, और यहाँ पर भी आपका S है। तो यहाँ पर भी हम अंतिम यहाँ पर S रख देंगे। तो देखिए आपका कैसे बन गया, RTUS, पहले U आया, फिर यहाँ पर देखिए आपका V आ गया, फिर W आ गया, और फिर यहाँ पर X आ गया। तो इस टाइप से आपका लिखा गया। तो यहाँ पर हम सभी को लिख लेंगे, R S V R T और S। हम मिलान करेंगे, जो कोण हमारा मिल गया, तो हमारा ऑप्शन जो है D जो है एकदम ठीक मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा D, और बाकी सभी के सभी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखिए ये तो मिल रहा है, लेकिन अंतिम जो आपका है, अंतिम यहाँ पर R कर दिया गया है, लेकिन अंतिम में हमारा S आ रहा है, सभी जगह S आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, और सवाल नंबर हम 5 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला, निम्नलिखित आकृतिक में कितने त्रिभुज की संख्या है। तो जब भी आपके सामने इस टाइप का त्रिभुज आ जाए, चाहे किसी टाइप का त्रिभुज आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है। हम इसे आसानी से 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले इसे हम आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर किस टाइप का त्रिभुज बना हुआ। तो आप देख सकते हैं जो इस टाइप का आपका त्रिभुज बना हुआ, इस टाइप का आपका त्रिभुज बना हुआ। तो देखिए आपका इस टाइप का त्रिभुज बना हुआ। तो आपका त्रिभुज जो है इस टाइप से बना हुआ, और इसमें आपका 2-3 रेखा खींचा हुआ। देखिए 1 2 3 4 5, यानी किसी प्रकार से आपका रेखा खींचा हुआ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर भी उसी टाइप से है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से बना लेंगे। और ऐसे सवाल में हम कैसे जवाब देंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, सभी को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो 6 5 11, 4 15, 5 20 और 1 21, यानी कुल मिला के यहाँ पर कितना हमारा हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी इसमें कुल त्रिभुज की संख्या क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हम सभी को बारी बारी से जोड़ लेंगे। ठीक, हम उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे 1 2 3 और यहाँ आपका हो जाएगा 4।
यानी सभी में यहाँ तक 4 हो गया, तो सभी को हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी हम जोड़ेंगे तो हमारे त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर भी 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पर भी उसी टाइप से हमारा बना है, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 10। तो देखिए 10 20 30, तो कुल मिला के यहाँ तक तो हमारा कितना हो गया 30 हो गया, तो यहाँ पर हम 30 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है, एक त्रिभुज जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है, तो यहाँ पर हम +1 कर लेंगे। फिर एक त्रिभुज देखिए आपका बड़ा सा बनता है, फिर हम 1 प्लस कर लेंगे, तो कुल मिला के 30 और 2 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 32, और 32 आपके ऑप्शन कितने में है तो बी में है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बी को सही टिक कर लेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो हमें वैसा संख्या निकालना है जिसका संबंध जिस प्रकार इसका इससे है ठीक उसी प्रकार इसका हमारा संबंध निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर WAITER का संबंध 24 29 23 कैसे है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर WAI है, WAI, तो W जो हमारा होता है वो कितना नंबर पे आता है तो W आपका जो है 23 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 23 लिख दिए। फिर उसके बाद आपका जो है IUA है वो आपका 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। फिर उसके बाद I आपका है, I जो है आपका कितना नंबर पे आता है 9 नंबर पे आता है, तो 9 लिख दिए। फिर उसके बाद T जो है आपका, T आपका कितना नंबर पे आता है तो T आपका है 20 नंबर पे आता है, तो 20 हम लिख दिए। फिर उसके बाद E है आपका, E कितने नंबर पे आता है तो आपका E जो है 5 नंबर पे आता है, तो 5 लिख लिए। फिर उसके बाद R है आपका, तो R कितने नंबर पे आता है तो R आपका 18 नंबर पे आता है। तो इस टाइप से हम लिखे। तो यहाँ पर देखते हैं 24 29 23 है, तो आखिर कैसे किया गया। तो यहाँ पर क्या किया है 2 अंक को एक साथ जोड़ दिया गया। क्या किया है 2 अंक को एक साथ जोड़ दिया गया। तो देखिए 23 और 1 को आपस में जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर आपका हो गया 24। फिर यहाँ देखिए 20 और 9 को एक जगह जोड़ दिया गया, यानी दोनों को जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर आपका हो गया 29। फिर देखिए यहाँ पर 18 और 5 को एक जगह जोड़ दिया गया, तो 18 5 आपका कितना हो जाता है 23 हो जाता है, तो यहाँ पर आपका 23 हो गया। तो इस प्रकार से जोड़ा गया। तो हमें यहाँ पर भी क्या करेंगे इसका सभी का कर्म जो होता है उसे लिख लेंगे और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका J है, J का कर्म होता है आपका 10 नंबर। J आपका कितना नंबर पे आता है तो 10 नंबर पे आता है, तो 10 लिख लेंगे। उसके बाद U जो है आपका, U आपका नंबर है 21, तो हमें यहाँ पर 21 लिख देंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 21 10 31 आता है, तो हम 31 कर लेंगे। तो देखिए पहला अंक आपका 31 कहाँ है, तो देखिए पहला अंक 31 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये दोनों आपका कट जाएगा। ये फिर हम M का जो हमारा सीरियल होता है कितना नंबर पे आपका आता है तो M जो है आपका 13 नंबर पे आता है, तो 13 लिख दिया। फिर P का सीरियल जो है उसे हम लिखेंगे, तो P आपका कितने नंबर पे है तो P को हम लिख लेंगे, तो P आपका है 16 नंबर पे। P कितना नंबर पे आता है 16 नंबर। फिर हम ये दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 1 1 2 यानी 29 आता है। तो देखिए आपका 29 कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन आपका 29 है, 31 29 आपका है यहाँ पर ऑप्शन ए में, और डी में आपका 31 और 26 है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर हम ई का ऑप्शन लिख लेंगे, तो ई जो आपका है 5 नंबर पे आता है, तो 5 लिख लिए। और आर जो है आपका कितने नंबर पे आता है तो 18 नंबर पे आता है। फिर दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हम 23 लिख दिए। तो देखिए इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन हमें जब यहाँ पर मैच कर जाए 2 अंक मैच कर रहा है और हमारा ऑप्शन मिल रहा है, तो इसे हम चाहे तो जोड़े या ना जोड़े, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और नहीं जोड़ेंगे तो हमारा समय बचेगा। तो इसलिए ऐसे सवाल में हम जहाँ हमारा आंसर मिल जाए तो आगे हम नहीं जोड़ेंगे, अभी जोड़ेंगे लेकिन एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो वहाँ पर हम नहीं जोड़ेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, यदि आप हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल कहता है जब इसे बिंदु अनुसार
बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है। जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है, यानी यहाँ से मोड़ दिया जाता है, यहाँ से मोड़ दिया जाता है, तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा? तो कौन सा पैटर्न हमारा इससे जब मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे, तो कौन सा हमारा चित्र इसके समान इसका दिखाई देगा? इसे मोड़ने के बाद कौन सा चित्र हमें दिखाई देगा, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपका देखिए चित्र जो है इस टाइप से है, इस टाइप से है, और यहाँ पर जो है आपका इस टाइप से रेखा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है आपका 2 रेखा, और यहाँ से बोलता है मोड़ आ जाए, यहाँ से मोड़ आ जाए, तो कैसा बनेगा? तो सबसे पहले जब यहाँ से मोड़ेंगे तो इधर का भाग हमारा इधर आ जाएगा, इधर का भाग जो है इधर आ जाएगा। तो लोल जो है ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ये जैसे हमारा दर्पण में पलट जाता है वैसे पलट जाएगा। तो ये भाग हमारा ऐसे पलट जाएगा, और ये जहाँ है वहीं रहेगा, क्योंकि हम यहाँ से मोड़ रहे हैं, जहाँ है वही रहेगा। तो देखिए ऐसा कहाँ आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा? तो देखिए केवल आपका ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा, और ये जब पलटेगा तो लोली आपका ऐसा बन जाएगा, यानी आपका जो ये पलटेगा तो किस टाइप से बनेगा? तो आपका इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से बनेगा। लेकिन ये जो रेखा है यहीं पर रहेगा, रेखा यहाँ पर जो है यहीं पर है, क्योंकि ये पारदर्शी कागज़ है। ये कागज़ जो है आपका पारदर्शी है, इस पार से उस पार दिखाई देने वाला। तो जो अंदर का ये है ये ज्यों का त्यों हमें यहीं पर दिखाई देगा, और यहाँ पर इस टाइप से आपका पलट के हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है ए मैच कर रहा है, उसके बाद कोई भी हमारा मैच नहीं कर रहा, ना ए के बाद हमारा ना बी और ना सी और ना डी मैच कर रहा है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। तो आपका सवाल नंबर 8, कथन एक आपका है, आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है। आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है, एक आपका कथन कहता है। तो एक आपका निष्कर्ष है, निष्कर्ष आपका एक कहता है आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया। क्यों असंभव हो गया है? वो संभव है तब तो कोई भी देश, यदि संभव रहता तो मुक्त रहता, लेकिन यहाँ पर बोलता है कि आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है, तभी तो असंभव है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमें कथन के अनुकूल चलना है। कथन कहता है कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोलता है आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया। तो ये सही बोल रहा है, ये आपका सही कथन कह रहा है। असंभव हो गया है तभी तो कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है। फिर यहाँ पर आपका ऑप्शन निष्कर्ष 2 कहता है देश और उनके नागरिक सामान्यतः आलसी हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका कथन में कहीं भी नहीं है जो उस देश के और वहाँ के नागरिक आलसी होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है एक सही होगा, तो हम ऑप्शन ए में सही टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो सवाल नंबर 10, ये भी आपका कथन और निष्कर्ष पे आधारित है। तो यहाँ पर भी आपका कथन कहता है ग्राहक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकते हैं। कैब यानी आपका कैब एक टैक्सी होता है, यहाँ पर सबसे कैब और ओला जो होता है आपका टैक्सी के रूप में होता है। ग्राहक को कहा जाता है यदि ग्राहक को मोबाइल ऐप का प्रयोग करके, यानी आप ग्राहक जो हैं मोबाइल ऐप का प्रयोग करके कैब बुक कर सकते हैं, यानी कैब को भाड़ा पर ले सकते हैं। यहाँ पर ये कहता है आपका कथन। और निष्कर्ष देखिए आपका क्या कहता है, धारणाएं क्या कहता है। लग्जरी कारों को बिक्री काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ कथन में ये तो नहीं कह रहा है जो आप यदि ओला या कुबेर या कैब बुक करेंगे तो लग्जरी कारों की बिक्री बढ़ जाएगी, ये तो यहाँ आपके निष्कर्ष कथन में कहीं भी नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद बोलता है ग्राहकों को कम भुगतान करना पड़ेगा, कम भुगतान नहीं कम पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपके कथन में कहीं भी नहीं है। ग्राहक यहाँ पर है ग्राहक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है, यहाँ तो आपका जो है इसमें तो है, लेकिन ये नहीं कहता जो इसके लिए आपको कम रुपया देना पड़ेगा या आपको कम खर्च लगेगा, ये तो कहीं इसमें वो है ही नहीं। या आपका बचत होगा, ये भी आपका दिया गया नहीं है। तो हमारा ये भी आपका गलत हो जाएगा, दोनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ग्राहकों को कम भुगतान करना होगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ना ही आपका 1 और ना ही 2 आपके ऑप्शन बी में निहित है। तो हम सवाल नंबर 10 को देखेंगे। तो आपका सवाल नंबर 10 है। तो आपका सवाल नंबर 10 कहता है दी गई आकृति के लिए सही दर्पण छवि चुनें। तो आपका दर्पण देखिए यहाँ पर लगा हुआ और इसे सही छवि चुनना है। तो इस सवाल का आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या होगा। जो भी हमारे इस वीडियो को देखते होंगे तो आपको अच्छे से इसका छवि प्रतिबिंब आप बना सकते हैं।
और इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखते हैं कितने ऐसे हैं जो इसका सही उत्तर दे पाते हैं। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा हर एक विडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो आपका सवाल नंबर 11, दी गई प्रश्न आकृतिक कौन से विकल्प में सन्निहित है? यानी ये आकृतिक जो है आपका किस विकल्प में निहित है? और हमें यहाँ पर कहता है सवाल में जो फिगर घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आप इसे घुमा सकते हैं और ना ही इसे घुमा सकते हैं। केवल हम इस चित्र को खोजेंगे कहाँ पर है। तो देखिए जो इस चित्र आपका इसमें नहीं है, यदि होता तो देखिए आपका इस टाइप से यहाँ पर बना है, इसमें है लेकिन आपका उल्टा है, इस टाइप से बना है। तो यहाँ पर ये भी आपका नहीं होगा। और देखिए इसमें भी आपका जो है त्रिभुज तो है, त्रिभुज तो है लेकिन आपका जो है इस टाइप से यहाँ पर बना हुआ। तो लेकिन हमारा चित्र जो घुमाने की नीचे है तो नीचे रहना चाहिए। और इसमें देखिए इसमें ऑप्शन डी में जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इस टाइप से है लेकिन यहाँ पर आपका यहाँ पर है, लेकिन हमारा आना चाहिए यहाँ। तो देखिए इस ऑप्शन सी में हम देखेंगे, सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो हमारा त्रिभुज इस टाइप से है और इस टाइप से है और यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा इस कोना पे है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है आपका। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पर है सी जो सही हो जाएगा और इस टाइप से आपका यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा। तो इस चित्र को हमें यहाँ पर रख देंगे तो हमारा एकदम बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो हम सवाल नंबर 12 देखेंगे। तो आपका अगला सवाल, दिए गए पैटर्न के आधार पर कागज़ को मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर कैसा होगा? दिए गए पैटर्न के आधार पर कागज़ को मोड़ा और काटा जाता है। इस कागज़ को मोड़ा जाता है, पहले इसे मोड़ेंगे फिर यहाँ पर मोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए वाई लिखा जाता है और यहाँ पर देखिए इस टाइप से कट किया जाता है, यानी आपका जो है इस टाइप से कट होगा। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर इस टाइप से काटा जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका वाई लिख जाएगा, वाई इस टाइप से। तो जब इसे खोलेंगे तो कैसे बनेगा? जब इसे खोलेंगे तो कैसे बनेगा, ये देखिए जब इसे खोलेंगे तो हमारा इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर भी आपका वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आपका वाई, तो हमारा जो कागज़ है यहाँ से मोड़ा गया, यहाँ से देखिए पहले यहाँ मोड़ा गया फिर यहाँ से यहाँ मोड़ा गया है और इस टाइप से बना है। तो सबसे पहले हमारा वाई कहाँ बनेगा? तो वाई आपका जो है एक यहाँ बन जाएगा, एक वाई यहाँ बनेगा और एक वाई यहाँ बनेगा। फिर एक वाई जो है आपका इस टाइप से ऊपर बनेगा और एक वाई जो है आपका यहाँ से यहाँ बनेगा, यानी ऊपर बन जाएगा। और यह कट का निशान जो है एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। तो देखिए इस टाइप से आपका वाई बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन जो हमारा जो मैच कर रहा है ए से मैच कर रहा है, ये आपका होगा ही नहीं क्योंकि कोना पे आ गया। फिर आपका ये होगा नहीं और ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर हम 13 देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित आकृतिक पैटर्न में कितने आयत हैं? इस आकृतिक में हमें कितने आयत दिखाई दे रहे हैं? तो सबसे पहले आयत हमें खोजना है। तो सबसे पहले देखिए एक आयत आपका यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। फिर दूसरा आयत आपका 1 से यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ 2 लिख दिए। फिर तीसरा आयत आपका देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए। फिर चौथा आयत आपका देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ पर हम 4 लिख दिए। फिर पाँचवा आयत देखिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो पाँचवा आयत देखिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, छोटा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। फिर देखिए इसके बाद एक आयत आपका और बना है, इतना बनाने के बाद एक आयत आपका और बना है, और कहाँ से कहाँ बना वो देखिए। एक आयत आपका देखिए ये छोटा सा बना था, लेकिन एक आयत आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6। नहीं, इतना बड़ा एक आयत आपका बनेगा। तो ये कुल मिला के यहाँ पर आयत कितना बना है? 6 बना है। लेकिन इसके बाद यहाँ यदि रेखा है, इसके बाद हमारा कहीं आयत नहीं बना है, इस रेखा से हमें कोई आयत में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के कितना आयत बन गया आपका? 6 बन गया। तो हम ऑप्शन 6 में सही टिक कर लेंगे, तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 6। तो आज के लिए बस इतना। यदि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, यदि आप हमारे वीडियो को पसंद किए हैं, यदि आप हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ सीखे हैं, तो हमारे इस वीडियो को
लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस आइकन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो सबसे पहले हमारे इस आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा हर एक सवाल, हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।